किस तरह हो सारे ठीक हो। आप रिफ्रैक्शन के टॉपिक कर रहे हैं ना राजे। रिफ्रैक्शन दे विच हुण तक जिहड़े आर्टिकल्स हो गए वो तो तुसीं सब ने लर्न कर लेने हैं। हुण जिहड़ा मेरा नैक्सट टॉपिक है ना बेटे रिफ्रैक्शन दे विच देखो टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। इट इज़ रिफ्लैक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। हुण ये रिफ्रैक्शन करदे करदे विच रिफ्लैक्शन किवें आ गई वो तुहानूं अज दसांगी। देखो की हुंदा है सब तो पहलां तुसीं एक स्लैब बना लो, कोई भी डेंसर मीडियम ले लो, वाटर ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैं तुहानूं बाकी सारा कुछ लिखवावांगी कि इस असीं लिखना किवें है। जस्ट तुहानूं एक बारी आइडिया दसन लगी हाँ कि रिफ्रैक्शन हुंदे हुंदे रिफ्लैक्ट किवें हो गया है ना। देखो असीं की कीता सी रिफ्रैक्शन दे विच नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। जदों बेटे तुसीं रे इंसीडेंट करवाई, सॉरी तुसीं इस केस दे विच ना इंसीडेंस जिहड़ा रखना है वो डेंसर मीडियम तो रखोगे। ओके तुसीं इधरले पासियों जाना है, ये भी मैं तुहानूं लिखवाऊँगी। आपां इंसीडेंट रे अंदरों भेजी ग्लास दे विचों, ठीक है। ये है तुहाडा आई एंगल ऑफ इंसीडेंस। तुहानूं सब नूं हुण तक तो समझ आ गया है ना कि जदों रे डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम दे विच जांदी है तो वो नॉर्मल तो किहड़े पासे बेटा करेगी मूव, नॉर्मल वाल या नॉर्मल तो अवे। हाँ जी शाबाश, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। आ चीज़ आ गई तुहाडी है ना। हुण देखो मैं की कीता, हुण मैं एंगल ऑफ इंसीडेंस बनाउण लगी हाँ। थोड़ा जिहा आई नूं इनक्रीज़ कर दिता। ये डायग्राम तुसी ड्रॉ नहीं करना, जस्ट देख लो समझ लो भी की फिनोमिना है। ओके जदों तुसी आई नूं इनक्रीज़ किया आर होर ज़्यादा इधर नूं चला जाएगा। इस केस तो आर ने वधना ही वधना है। एक आई बेटे ऐसा आएगा तुहाडे कोल, एक बार आई जिहड़ा है अटेन होएगा इस तरह का होएगा जदों ये रे जिहड़ी है ना वो बिल्कुल इस सरफेस के नाल नाल मूव कर जाएगी। मीनस इस केस दे विच की होएगा जिहड़ा आर है उहदी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। देखो आ जदों मैं आई लिया ना इत्थे तो आर दी वैल्यू कितनी हो गई जदों इत्थे गया आर, इट इज़ 90 डिग्री। आर इज़ 90 डिग्री। हुण जिहड़ा ये वाला एंगल है ये बड़ा जरूरी है साडे लई, इहनूं याद रखना या इहदा पता होना। किसी भी मीडियम जो असी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन करवानी है तो उहदे लई ये वाला एंगल पता होना चाहिए है। वो इंसीडेंस एंगल जिहदे उत्ते जो असी रे इंसीडेंट करवाने आ तो रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो जाता है, दैट इज़ 90 डिग्री। उस एंगल नूं असी कहने हैं क्रिटिकल एंगल। ओके हाले मैं सिर्फ तुहानूं थोड़ा जिहा बाइंड अप जिहा करके दस रही हाँ भी की आपां करना है, बाद चों असी डिटेल्स करते हैं। हुण तुहानूं इन्नी चीज़ समझ आ गई कि रिफ्रैक्शन करते करते इत्थे पहुँच गए आपां 90 डिग्री के एंगल ते सरफेस के उपर। मतलब हुण वो रिफ्रैक्शन होई नहीं, दूसरे मीडियम च रे गई नहीं, सरफेस के नाल नाल मुड़ गई है ना। हुण की होएगा जदों तुसी बेटा आई सी तो भी ज़्यादा वड्डा कर दोगे, जदों तुहाडा आई सी तो भी वड्डा हो गया, हुण रे कित्थे जाऊगी, आर ने तो होर वड्डा होना है ना। हुण वो रे जिहड़ी है वो वापस उस मीडियम च आ जाएगी जिहड़े मीडियम तो गई सी। हुण तुहाडा सारा आर बन गया। जदों रे उस मीडियम च वापस आ जाती है उस फिनोमिना नूं असीं की कहने आ बेटा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लैक्शन। शाबाश, असीं उहनूं कहने आ रिफ्लैक्शन। सो इहदे विच जिहड़ी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन मैं लिखी है अंदर ही अंदर स्लैब दे अंदर ही अंदर जिहड़ी रिफ्लैक्शन हो जाती है, ठीक है। कदों हुंदी है जदों एंगल ऑफ इंसीडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल एंड रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दो कंडीशनस आउणगियां। हुण असीं इहनूं टर्न बाय टर्न लिखांगे भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है की है। ओके लिखो सब तो पहला टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। इहदे विच पहला टॉपिक लिखो बेटा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल तुहानूं पेपर दे विच ना राजी क्वेश्चनस आ जाते हैं क्रिटिकल एंगल दे या कंडीशनस इहदियां की ने या TIR दी एप्लीकेशनस बड़ियां इंपोर्टेंट है, वो भी आपां करांगे। क्रिटिकल एंगल जिहड़ा है C, इट इज़ एन एंगल ऑफ इंसीडेंस, इट इज़ एन एंगल ऑफ इंसीडेंस इन डेंसर मीडियम, ओके, at which angle of refraction becomes 90 degree. Okay, it is angle of incidence in denser medium
at which r is equal to 90 डिग्री। ਤੁਸੀਂ बहुत वधिया रिप्रजेंट कर सकते हो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ डायग्राम बना ਦਿਓ। ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ क्रिटिकल एंगल ਦਾ हो गया। उस तो बाद बेटा आएगा कंडीशंस फॉर TIR, कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ਲਈ कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन हमेशा जी याद रखनी है, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहली कंडीशन तुसी लिखनी है, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, सैकेंड जी तुसी गल ध्यान च रखनी है, एंगल ऑफ इंसीडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। एंगल आई इस तो वड्डा होएगा तां ही वापस आएगी रे। दो कंडीशंस अपने माइंड च रखियो, ठीक है बेटा। उस तो बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दा रिलेशन कड्डो क्रिटिकल एंगल दे नाल। ये मैं तुहानूं दो नंबर के क्वेश्चन दस रही हूँ बेटे। क्रिटिकल एंगल की है, ओके, कंडीशंस की है TIR दियाँ। अगे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। हुण किस तरह करूँगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, म्यू ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ नोट करते हैं, इनू असी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने हैं ना। हर एक मटीरियल का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंदा है। हुण आपां किद्दां दोनों दे विच रिलेशन कड्ढना है, जदों असी मान लो तुसीं इनू μ2 लै लिया, मीडियम नूं इनू μ1 लै लिया। ओके, तुहानूं पता है जदों I इज इक्वल टू C है, दैन R इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्नैल्स लॉ की कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नैल्स लॉ तुहानूं मैं दस्सिया सी पहलां भी, पिछली वीडियो च असी शेयर किया सी, μ1 दे नाल असी किहड़ा एंगल लैना बेटा, μ1 sin R जिहड़ा फर्स्ट मीडियम च बनिया है, इज इक्वल टू μ2 sin I। वैल्यूज़ पुट कर दो R ते I दियाँ। μ1 sin 90 इज इक्वल टू μ2 sin C। sin 90 डिग्री 1 होंदा है, सो μ1 इज इक्वल टू μ2 sin C, और वी कैन राइट 1 अपॉन sin C इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अगर तुसी μ2 दी वैल्यू म्यू ले लेने हो, μ1 दी वैल्यू 1 लेने हो, एयर है अगर ये, तो की बनेगा तुहाडे कोल 1 अपॉन sin C इज इक्वल टू म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हुण बेटा की है देखो, ये नाल ना न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जरूर नहीं कि रिलेशन ही ड्राइव करना आएगा। रिलेशन तो बहुत ईजी है, डायग्राम बनाया, आई ते आर दी वैल्यू पुट की, उस तो बाद स्नैल्स लॉ लगाता है ना। हुण जे तुहानूं न्यूमेरिकल आ गया कि तुहाडे कोल जिहड़ा सी है, या सुपोज करो म्यू इज़ गिवन, म्यू इज़ इक्वल टू √2, म्यू इज़ इक्वल टू √2, then find the value of C. If mu is equal to √2, then find the value of C. How we can write? 1 upon sin C is equal to √mu. This implies sin C is equal to 1 upon √mu. तो C कितना आ गया? C is equal to पता है sin 1 over √2 कदों होंदा है, जदों एंगल 45 डिग्री हो जाए। ठीक है, सो अपना आंसर की आ गया C इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। समझ आ गया बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ अच्छी तरह लर्न कर लेना है, तो जे कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मैंने पूछ लियो बेटे। ठीक है, ओके, थैंक यू।